अब कंटिन्यू करते हैं से क्वेश्चन नंबर 41। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रूव दैट, शो करो कि द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ D3 and D4, the external direct product of D3 and D4 is not isomorphic to the external direct product of D12 with Z2. ओके, यही शो करना चाहते हैं हम लोग। इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है, मतलब एक ही कई इसमें से एक एलिमेंट निकाल लो, उसका ऑर्डर फाइंड कर लो, और कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं उस ऑर्डर के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, और यहाँ पे भी देख लो कितने एलिमेंट्स उसी ऑर्डर के हैं। तो अगर दोनों अलग अलग हैं तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। सो हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा। देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। सो एक पॉसिबल सोल्यूशन ए हो सकता है, D3 में मान लो रख लेते हैं ER R² एलिमेंट्स हैं, रोटेशंस हैं, फ्लिप्स हैं, F1 F2 F3। हमें इतना ही सफिशिएंट है, इसीलिए पूरी डिटेल हमें चाहिए नहीं, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा उसको। बाकी डिटेल्स Fi² इज इक्वल टू E। और D4 के एलिमेंट्स, क्योंकि ये रोटेशंस दूसरे एंगल के हैं, अलग एंगल के हैं, कैपिटल R रख लो इसको, R² एंड R3, और इसको कैपिटल F1 F2 F3 and F4 with the condition that R⁴ is equal to identity। मैंने आइडेंटिटी को सेम रखा हुआ, सेम नोटेशन से यूज़ किया हुआ, Fi² is equal to E। सो देयर आर मोर कॉम्पोजिशन रूल्स, वो नहीं लिखा है इसमें मैंने, ओके, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरी नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही हम कर लेते हैं। ए बी एक एलिमेंट रख लो, टेक एन एलिमेंट ए बी फ्रॉम D3, the external direct product of D3 and D4, ओके। ऑफ ऑर्डर 12 देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 12 के, ओके। सो वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी इन द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट D3 with D4 हैविंग ऑर्डर 12। 2 भी कर सकते हैं, यू कैन हैव मेनी मोर पॉसिबल, 6 भी कर सकते हैं, ओके। यू जस्ट डू इट, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। मैं 12 के लिए कर रहा हूँ, देयर इज नो, करके देखना पड़ेगा, ओके, दैट्स ऑल। तब जब तक डिफरेंट नहीं आ जाता तब तक यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 12 एंड ऑर्डर ऑफ बी डिवाइड्स 12 एंड order of A must divide, it can be either possibility 1, 2 or 3, and order B क्या हो सकता है? order B 1, 2 और 4, ओके। इसमें देख लो कि ये इन सब के ऑर्डर्स हैं 2, फ्लिप्स हैं ये, ओके, और इन दोनों के ऑर्डर हैं 3। सो D3 के एलिमेंट्स 1, 2 और 3 ही हो सकता है, और इनमें इन सब का ऑर्डर है 2। एक और R² का भी ऑर्डर 2 है, ओके, और इसका ऑर्डर 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है, इसका 1। सो 1, 2, 4, 1, 3, 2 यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ओके। सो इसको आप जान रख लो एक बार। सो अगर 12 चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर एलसीएम हमें चाहिए 12, सो ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड 12 एंड ऑर्डर बी मस्ट डिवाइड 12। इसका मतलब है कि ऑर्डर ए कैन बी इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर बी इज इक्वल टू 4। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ओके। 12 तभी बनेगा, 12 के लिए 3 चाहिए हमें, तो 3 तो एक रख लो यहाँ से, देयर इज़ 1 वे, यहाँ से 3 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 4, तो सभी एलसीएम उसका 12। सो कितने एलिमेंट्स हैं ऑर्डर ए, मतलब ए जिनका ऑर्डर 3 है, तो ऐसे 2 एलिमेंट हैं, एक R और R²। सो ए कैन बी R और R², और बी में क्या है 4, तो ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स कितने हैं? तो इसमें भी R और R³ 2 ही हैं, कैपिटल R एंड R³। सो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12, ओके।
Therefore, elements of order 12 are कौन कौन से हैं? R, 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 R cube and R square, R and R square, R cube. Okay, so 4 elements of order 4, 4 elements of order 12, 4 elements of order 12 in the external direct product of D3 with D4. Now let us go to the world of D12, the external direct product of D12 with Z2. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 12 वाले, ये देखते हैं. D12 में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? इसमें कई सारे हैं. E, R, R square, डॉट 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 अप टू R पावर 11, और कई सारे फ्लिप्स होंगे इसमें. 11, 12 फ्लिप्स हैं. सो F12 such that R power 12 is equal to E और Fi square is equal to E. और ऑर्डर ऑफ ए बी हम चाहते हैं कि 12 हो. ऐसा कोई एलिमेंट ए बी जिसका ऑर्डर 12 और ए इज ए मेंबर ऑफ D12 एंड बी बिलोंग्स टू Z2. ओके, इसका मतलब है कि ऑर्डर बी कैन हैव ओनली 1 और 2. ओके, ऑर्डर बी कैन हैव ओनली 1 और 2. इसका मतलब है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 12. तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं? अगर बी का ऑर्डर अगर 1 है तो ए क्या होगा? तो ए को होना पड़ेगा 12 पक्का. तो ए के लिए क्या क्या कैंडिडेट्स हैं? तो ए के लिए वही कैंडिडेट्स हैं जो रिलेटिवली प्राइम है. ओके, सो आर, आर पावर 5, आर पावर 7, आर पावर 11. आर के पावर में जो नंबर्स हैं दे आर रिलेटिवली प्राइम टू 12. ओके, दिस फ्रॉम द चैप्टर ऑन साइक्लिक ग्रुप्स, जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स. सो ऑर्डर ऑफ बी ये क्या होगा? तो इस केस में बी के लिए क्या क्या ए के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ओके, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर ए? सो इस केस में भी यू कैन हैव 12. सो इस केस में भी सेम you can have the same thing. ओके, सो सेम पॉसिबिलिटीज हैं. तो इसका मतलब है कि कितने 8 एलिमेंट्स हो गए. दैट इज R, 0, R5, R पावर 5, 0, R पावर 7, 0 एंड R पावर 11, 0 और R, 1 एंड R5, 0 1 सॉरी. ओके, यहाँ पे 1 होगा. सो R पावर 7, 1 एंड R पावर 11, 1. सो इन टोटल देर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12. सो आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकता. ओके, देयरफॉर 8 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12, 8 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 in the external direct product of D12 with Z2. Therefore, the direct product of D3 with D4, it is not isomorphic to the external direct product of D12 with Z2. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. तो I am going to the question number 49. Let us see what it says. कहता है express automorphism group of U25 in the form of the external direct product of Zm with Zn. ये करने के लिए कह रहा है, इस तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है. ओके, दिस वी कैन डू इट. पहले देखो U25 क्या है, इसको लिखो साइक्लिक ग्रुप के प्रोडक्ट एक्शन दैट U5 स्क्वायर. इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z5 स्क्वायर माइनस 5 पावर 1 विच इज इक्वल टू Z20. 25 माइनस 5
20 हो गया। ओके, ऑड प्राइम वाला फार्मूला से हमने लगाया। सो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप निकाल लो अब। सो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ Z20, this is isomorphic to U20. Okay, this we know it, which is nothing but isomorphic to the external direct product of U of 4 and U of 5, क्योंकि ये दोनों relatively prime है, and which is isomorphic to U4 is isomorphic to Z2 and this is isomorphic to Z4. So therefore automorphism group of U25 is isomorphic to the external direct product of Z2 with Z4. Okay, so we'll continue.